नमस्कार फ्रेंड्स, आज के ई लेक्चर डिस्कशन में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज टॉपिक जो चलेगा वो मैकेनिक्स पेपर से जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का है। टॉपिक मेरा रहेगा लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेलोसिटीज एंड एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, वेगों का लोरेंज रूपांतरण। इस टॉपिक के नाम से भी सवाल आ जाता है। सवाल के रूप में ये भी आ जाता है कि वेगों का संयोजन समझाइए, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उससे भी खास बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे भी पहुंचता है। मतलब एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ये बोलती है कि प्रकाश का वेग एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो निर्देश तंत्र की गति से अप्रभावित रहता है। मतलब यूनिवर्सलिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट को भी ये कंक्लूजन के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। तो एक वो कंक्लूजन भी हमको यहां से मिल जाएगा। दूसरा ये है कि इसकी मैथमेटिक्स अपन देख लेते हैं। आपको पता है इसने टाइम को रिलेटिव लिया लोरेंज ने। तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, वही एस और एस डैश, जो बातें होती आ रही थी अब तक। एस में कण का वेग यू ले लेंगे हम और एस डैश में यू डैश। मतलब लेट माना एस एवं एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। एस डैश एक समान वेग से v वेलोसिटी से एस के सापेक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। ये हम पहले भी ले रहे थे। हमने एस निर्देश, चूंकि हमको वेलोसिटी के लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस जानने हैं तो मुझे वेलोसिटीज के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। और मैं मान लेता हूं एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में तो कण का वेग u है और एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का वेग u डैश है। तो कोई भी कण का वेग है वो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, फिर ux, uy और uz। ऐसे ही प्राइम वाले किसमें होते हैं? एस डैश में प्राइम है u प्राइम। तो x अक्ष के अनुदिश इसका वेग ux डैश मान लेते हैं, y अक्ष के अनुदिश uy डैश और z अक्ष के अनुदिश uz डैश। तो मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश जो करना है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देना है, तो ux डैश, uy डैश, uz डैश को ज्ञात करना है मुझे। किस फॉर्म में? ux, uy, uz के फॉर्म में। उसको तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे स्थिति चाहिए। तो मैं लिखूंगा स्थिति के लोरेंज रूपांतरण से, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ पोजीशन से मैं डिफाइन करूंगा। तो एच डैश मुझे पता था क्या था, गामा x माइनस बी टी, वाई डैश इज इक्वल टू केवल y था और z डैश इज इक्वल टू केवल z था और t डैश इज इक्वल टू गामा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर था। राइट, ये स्थिति के लोरेंज रूपांतरण समीकरण थे। मुझे ux डैश, uy डैश, uz डैश निकालने। तो निकाल लूंगा मैं। कैसे निकालूंगा? इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूं, ये 2 बोल देता हूं, इसको 3 कह देता हूं, इसको समीकरण 4। तो मैं जो इक्वेशन 1 है उसको टाइम के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। तो क्या आएगा टाइम के सापेक्ष? तो dx डैश अपॉन dt इज इक्वल टू, गामा का तो होगा नहीं,
क्योंकि गामा क्या है यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है, गामा का होगा नहीं, गामा कांस्टेंट। x का क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, टी का 1 माइनस v, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं dx डैश ओवर dt इज इक्वल टू गामा, और dx बाई dt s फ्रेम में होगा क्योंकि प्राइम तो है नहीं, अनप्राइम है, तो dx बाई dt को क्या लिखेंगे, ux माइनस v। इसका क्या हो जाएगा, dy डैश, समीकरण 2 का भी टाइम के सापेक्ष कर दो, तो dy बाई dt, तो यहां से जो dy डैश ओवर dt आ जाएगा वो dy बाई dt क्या हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट मतलब y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विद इन द s फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, uy मान लेंगे इसको, और इसी तर्ज पे समीकरण 3 का जो क्या हो जाएगा टाइम के सापेक्ष, वो uz के बराबर आ जाएगा। और समीकरण 4 का भी टाइम के सापेक्ष कर देंगे हम, तो क्या आएगा, समीकरण dt डैश और dt, गामा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, t का 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v कॉन्स्टेंट होती है, तो v बाई सी स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt, उसको ux लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये समीकरण मेरे पास हो गया 5, ये समीकरण हो गया 6, समीकरण 7 और समीकरण 8, ये इक्वेशन मुझे मिली। अब मैं समीकरण 5 में समीकरण 8 का भाग दूंगा, क्यों दूंगा, क्योंकि dx डैश और dt डैश मिल जाएगा, dt dt कट जाएगा, तो समीकरण 5 में 8 का भाग, समीकरण 5 डिवाइड बाय समीकरण 8, क्या मिल जाएगा, dt कट जाएगा, dx डैश ओवर dt डैश, गामा भी कट जाएगा, तो ux माइनस v बच जाएगा अपॉन, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस v ux बाई सी स्क्वायर। तो अब दोनों ही अनप्राइम प्राइम क्वांटिटी होगी x डैश और t डैश, तो dx डैश अपॉन dt डैश क्या होगा, x कंपोनेंट हो जाएगा s डैश फ्रेम में वेलोसिटी का, तो इसको ux डैश कह देंगे। तो ux डैश मेरे को क्या मिला, ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v ux अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। इसको समीकरण में 9 कह देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 6 डिवाइड बाई 8, क्योंकि dt dt कट जाएगा, dy डैश अपॉन dt डैश बच जाएगा, उसको uy डैश कह देंगे। तो समीकरण 6 डिवाइड बाई समीकरण 8, तो dy डैश ओवर dt डैश इज इक्वल टू, समीकरण 6 में या तो uy है केवल, डिवाइड बाई 8 में कौन सा है ये, तो गामा 1 माइनस v ux अपॉन सी
स्क्वायर। तो ये जो बच जाएगा ये यू वाई डैश हो जाएगा, यू वाई डिवाइड बाई गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसको समीकरण 10 कह देते हैं। अब कौन सा बच गया, जेड कंपोनेंट वाला बचा। तो समीकरण 7 डिवाइड बाय समीकरण 8, तो डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश बच जाएगा, उसको यू जेड डैश कहते हैं। इधर यू जेड और इधर गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसको समीकरण मेरे पास 11। तो समीकरण 9, समीकरण 10 और समीकरण 11, ये जो समीकरण है वो आपके कौन से हो गए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेलोसिटीज, वेग के लॉरेंज रूपांतरण हो गए, जिसमें यू एक्स डैश एस डैश फ्रेम में वेव हो गया एक्स कंपोनेंट, यू वाई डैश वाई कंपोनेंट हो गया एस डैश में वेलोसिटी का, और यू जेड डैश जेड कंपोनेंट हो गया एस डैश फ्रेम में वेग का। तो ये वेलोसिटी के लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अगर इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी की बात आए इनवर्स की, तो कैसे निकालेंगे, सीधा सा मैंने कहा था v को माइनस v से रिप्लेस करना, और प्राइम है वो नॉन प्राइम से बदल जाएगा, या अनप्राइम कर दो उसको, और अनप्राइम को प्राइम कर दो, तो वो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे। मतलब एस डैश से वापस आप एस जड़त्व निर्देश तंत्र में पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं इसका, तो यू एक्स हो जाएगा डैश की जगह बिना डैश इज इक्वल टू यू एक्स की जगह यू एक्स डैश और वी की जगह माइनस वी, तो यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस वी की जगह माइनस वी, वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा यू वाई डैश की जगह तो यू वाई, और जहां डैश नहीं है वहां डैश लगा देंगे, गामा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जेड कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, यू जेड डैश की जगह यू जेड की जगह यू जेड डैश, जब प्राइम नहीं है वो उसको प्राइम करना है, और अनप्राइम को प्राइम करना है, प्राइम को अनप्राइम करना है, और v को माइनस v से, गामा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 प्लस v की जगह माइनस v यू एक्स डैश अपॉन सी। ये जो है यू वाई यू एक्स यू वाई और यू जेड, ये वेलोसिटी के इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाएंगे।
अब यू एक्स डैश से लेते हैं हम इससे समीकरण 9 से एक कंक्लूजन निकालते हैं विशेष। यू एक्स डैश बराबर क्या है, यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। मान लेते हैं, माना एस निर्देश तंत्र में जो कि जड़त्वीय है, कण x दिशा में प्रकाश वेग c से गति करता है। मतलब एस जड़त्व निर्देश तंत्र में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कण है वो एक्स अक्ष के अनुदिश प्रकाश के वेग से गति कर रहा है। मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब यू एक्स बराबर सी। एस निर्देश तंत्र में कण एक्स अक्ष के अनुदिश प्रकाश के वेग से गति कर रहा है, तो यू एक्स सी हो जाएगा, u बराबर सी, तो केवल एक्स अक्ष के अनुदिश है तो यू एक्स बराबर सी, और यू वाई और यू जेड वो तो जीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक्स अक्ष के अनुदिश ही है, तो हम इसमें रखें तो यू एक्स डैश बराबर क्या आएगा, यू एक्स बराबर क्या रख दिया मैंने, सी माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर, और यू एक्स की जगह क्या आ गया सी, तो सी से सी कट गया, तो क्या होगा सी माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी। देखिए आप, तो यू एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, मैं सी एलसीएम लूंगा तो सी माइनस वी अपॉन सी, सी माइनस वी कट जाएगा और अपॉन सी ऊपर चला जाएगा, तो यू एक्स डैश कितना हो गया सी, तो यू एक्स डैश सी हो गया। मतलब ये हुआ, जबकि यू एक्स डैश किस में है, वेग कण का एस डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में जो एक समान वेग से गतिशील थे, उसमें भी कण का वेग सी रहेगा। मतलब यू एक्स डैश सी है, इसका मतलब यू वाई डैश और यू जेड डैश तो क्या हो गया जीरो। कुल मिला के अगर u बराबर सी था तो u डैश बराबर भी क्या आ रहा है सी। मतलब एस जड़त्व निर्देश तंत्र में कण यदि प्रकाश के वेग से गति करता है तो वो एस डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में भी प्रकाश के वेग से ही गति करेगा। जबकि आप देखिए, जबकि क्या, जबकि एस डैश जड़त्व निर्देश तंत्र गतिशील जड़त्व निर्देश तंत्र था एक समान वेग से। कुल मिला के क्या हुआ कि प्रकाश का वेग यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो स्थिर फ्रेम में भी प्रकाश का वेग उतना ही होगा जितना कि गतिशील फ्रेम में। तो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी ये बोलती है कि प्रकाश का वेग यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, उसको प्रकाश के वेग को फ्रेम की गति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मान प्रकाश का वेग बराबर ही आता है, मतलब c होता है। तो इसका मतलब c जो होता है, दिस इज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Whether it is moving or it is stationary. Velocity addition, इसे कह सकते हैं velocity addition, ux is equal to ux dash plus v upon 1 plus vux dash upon c square। तो आई होप ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेलोसिटीज हैं और जो यूनिवर्सलिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट ये जज करती है लॉरेंस के ट्रांसफॉर्मेशंस वेलोसिटी के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन है लॉरेंस का, जो एसटीआर को
प्रूव भी करता है, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। तो आप इसको एक बार टेक्स्ट बुक का भी यूज करें, वहां से इसको समझे। आगे की चर्चा कल करेंगे, क्योंकि वीडियो की साइज बड़ी हो जाती है, देयरफॉर मुझे यहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन आप वेलोसिटी का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आप अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये भी बन जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश का वेग यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, व्हाटएवर फ्रेम इज मूविंग और फ्रेम इज स्टेशनरी। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, इस पैंडेमिक, कोरोना जैसी पैंडेमिक में एकमात्र सॉल्यूशन पढ़ाई का और लिखाई का ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन वीडियोस आप देखें, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं जो जिनके पास टीचिंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर डिस्कशन।